हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर सानूराज। ये क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का क्लास नंबर 2 है। उम्मीद है आप लोग फर्स्ट वीडियो देखने के बाद इस लेक्चर पे आए होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले मोलरिटी। देखिए, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग वेज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मोलरिटी भी है। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोलरिटी का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है, इसी चीज़ को मोलरिटी बताता है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। और मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए उस सॉल्यूट का दिए हुए वेट में हम लोग उसके मोलर वेट में डिवाइड करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है यूनिट मोल्स पर लीटर, दैट इज मोल पर लीटर, और कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको कोई कहे कि 0.25 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल NaOH को 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। अब देखिए, इस मोलरिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन है कि मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन का, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें 5 ग्राम NaOH को 450 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सॉल्यूट NaOH है, तो इसका मोल निकालने के लिए इसका गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो गिवन वेट है 5 ग्राम और मोलर वेट NaOH का होता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोल्स ऑफ NaOH 5/40 0.125 आया है कैलकुलेट होकर के। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो 450 ml है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन आपको वॉल्यूम लेना है लीटर में। तो इस 450 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.45 लीटर आएगा। अब आप मोलरिटी निकाल लीजिए। इस 0.125 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.45 लीटर, तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.278 मोल पर लीटर या मोल पर DM3, यही आपका कैलकुलेशन आएगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1 DM3 होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि है मोलरिटी। पहले मैं मोलरिटी बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये वाला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये मोलरिटी का ही न्यूमेरिकल्स है जिसको कि मैंने वहाँ पे डाल रखा है। देखिए, सेकंड कंसेप्ट है टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज मोलरिटी। ऊपर वाला मोलरिटी था कैपिटल एम, यहाँ पे ये मोलरिटी है। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोलरिटी का मतलब होता है कि कितना मोल सॉल्यूट को आप कितने केजी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। मीन्स टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट गिव्स द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल एम बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। अगर आपको कोई कहे कि 1 m मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन KCl का है, इसका मतलब है कि 1 मोल KCl मीन्स KCl का मोलर वेट जो कि 74.5 ग्राम होता है, 74.5 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है 1 kg वाटर में, या 1 kg कोई अदर सॉल्वेंट अगर है तो उस सॉल्वेंट में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मोलरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो मोलरिटी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, सबसे पहले मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड कैलकुलेट कीजिएगा। तो मोलर वेट इथेनोइक एसिड का या मोलर मास आ गया 60 ग्राम पर मोल, और गिवन वेट है 2.5 ग्राम। तो जब आप गिवन वेट में मोलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल्स ऑफ द कंपाउंड निकल करके आता है। तो 2.5 में जब 60 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकल करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी।
तो 75 ग्राम बेंजीन को सॉल्वेंट माना गया है, तो 75 ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 75 डिवाइडेड बाई 100 होगा। तब जब आप इसका कंप्लीट कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.556 मोल्स पर केजी इज कैलकुलेटेड मोललिटी ऑफ द इथेनोइक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला क्वेश्चन था मोललिटी का, इसको मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपके कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का पानी में जिसको कि 10% बाई वेट कहा गया है। 10% बाई वेट का मतलब क्या हुआ? 10% बाई वेट का मतलब हुआ कि 10 ग्राम वो सॉल्यूट को 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया होगा और तब 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब ये 10% कैलकुलेट होकर के इसका वैल्यू आएगा। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है तो सबसे 10 ग्राम ग्लूकोज और 100 ग्राम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10 डेट इज 90 हो जाएगा उस कंडीशन में सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम बाई वेट है, आपको मोललिटी निकालना है। तो सबसे पहले 10 ग्राम ग्लूकोज है तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए। तो ग्लूकोज का मोलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल और 10 ग्राम यहाँ पे आपने देखा कि ग्लूकोज लिया गया है, तो 10 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो 10% है तो 10% का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में तो ये 10 ग्राम भी है, तो इस 100 में से 10 जाएगा तो सॉल्वेंट निकलेगा 90 ग्राम ही ना। तो इसी 90 ग्राम को जब केजी में बदलिएगा तो 90 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा। तो मोल पर केजी कैलकुलेट कीजिएगा 0.61 स्मॉल एम मोललिटी कैलकुलेट होकर के आपका आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोललिटी ओवर मोलरिटी, या फिर ये भी पूछ देगा कि मोलरिटी और मोललिटी में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ज़्यादा अच्छा तरीका कौन सा है और ऐसा क्यों। तो आप जान लीजिए, आपने देखा कि मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए जो मैंने मोलरिटी पढ़ाया, मोलरिटी का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी का वैल्यू घटेगा, और ये जो वॉल्यूम है ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता है जितना कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स ऑफ मेजरमेंट को माना जाता है। तो मोलरिटी क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसी कारण से मोलरिटी को उतना अच्छा पैरामीटर नहीं माना जाता है इन कंपैरिजन टू मोललिटी, क्योंकि मोललिटी में वॉल्यूम नहीं है, मास ही है और ऊपर में मोल ही है। इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ, और क्योंकि मोललिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामीटर है फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए मोललिटी इज गुड पैरामीटर इन कंपैरिजन टू मोलरिटी। सो मोललिटी इज मोर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का यही आंसर है। देखिए कि मोललिटी चेंज नहीं करता है टेम्परेचर बदलने के साथ, लेकिन मोलरिटी घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। इसी कारण से मोललिटी ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है और मोलरिटी उतना अच्छा पैरामीटर नहीं है। सो मोललिटी इज मोर प्रेफरेबल एंड मोललिटी इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो यही आपका कारण था इस क्वेश्चन का आंसर का। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मैंने डाल रखा है कि डेंसिटी, मोलरिटी और मोललिटी में क्या रिलेशन होता है। इसके आधार पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बनेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा कि मोललिटी स्मॉल m इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेंसिटी इंटू m इंटू m2। m2 का मतलब है मोलर मास, और ये m जो है कैपिटल, ये मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल M मोलरिटी, स्मॉल m मोलरिटी, d डेंसिटी, कैपिटल M मोलरिटी और m2 मोलर मास। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि डेंसिटी, मोलरिटी और मोललिटी में एक कंपैरिजन आपको दे रहा है। इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा इस फॉर्मूला से। इसको आप मेमोराइज कर जाइएगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी देखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स है
इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि कैलकुलेट करना है आपको मोलरिटी, जिसका किसका, तो 9.8% W/W सॉल्यूशन है H2SO4 का। H2SO4 का सॉल्यूशन है 9.8% W/W। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हुआ है, मीन्स डेंसिटी दिया हुआ है 9.8% कंसंट्रेशन W/W दिया हुआ है और H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है 98 ग्राम पर मोल, और आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं कि मोलरिटी का मतलब होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जितना कि सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। तो H2SO4 का मोल निकालना है। तो आप देखिए 9.8% का मतलब ही है कि 9.8 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया होगा 100 ग्राम में, सॉल्यूशन में, तभी तो इसका 9.8% आया होगा। इट मीन्स 9.8 ग्राम इज द वेट ऑफ H2SO4। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 98, तो मोल्स ऑफ H2SO4 0.1 निकल करके आएगा। अब मोलरिटी निकालना है आपको, तो आपको वॉल्यूम की भी ज़रूरत है। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए आपके क्वेश्चन में आपका डेंसिटी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इसी का यूज करना है। यहाँ देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग 100 ग्राम, और यहाँ पे डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और फिर लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा निकल करके। और जब आप इसको लीटर, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम से डिवाइड कीजिएगा, तो मोलरिटी 1.02 कैलकुलेट होकर के आपका आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कैलकुलेशन इतना तो आप खुद से भी पॉज करके कर सकते हैं, कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए आपके आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल वाटर में, जिसको कि लेवल किया है 10% बाई मास। 10% बाई मास का मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, तभी तो ये 10% कैलकुलेट होकर के आया होगा। अब देखिए, तो आपको निकालना क्या है, मोलरिटी, और मोलरिटी निकालना है और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मास परसेंट दिया हुआ है, इससे आप मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सॉल्यूशन के मास से जब आप सॉल्वेंट का मास घटा दीजिएगा तो सॉल्यूट का मास निकलेगा, और जब सॉल्यूट का मास घटाइएगा तो सॉल्वेंट का मास निकलेगा। तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 10% ये दिया हुआ है, इसका मतलब ही ये निकल करके आता है कि आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और 10% ये निकल करके आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए 10% सॉल्यूशन बाई मास है, इसका मतलब है कि 10% ग्लूकोज को लिया गया है और 10% ग्लूकोज को ये 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर मोल्स है दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो कि मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कीजिएगा, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1/12 लीटर आ गया। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट 90 ग्राम, मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज 180 ग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब मोलरिटी निकालिए, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए ये देखिए यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास कीजिएगा, और ये 1/12 वॉल्यूम निकाले हैं तो इससे डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका मोलरिटी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मोलरिटी है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, सिमिलर वे में यहाँ भी कैलकुलेट हो जाएगा 10/180। और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है, तो 10 ग्राम आप यहाँ पे देखिए कि 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है और 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि 90 ग्राम ही आपका ना सॉल्वेंट है।
तो वही यहाँ पे लिया गया है 90 ग्राम सॉल्वेंट और ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया गया है और उसके बाद इसी का कैलकुलेशन आया है 0.617 मोलरिटी। तो ये आपका मोलरिटी और मोलरिटी का 1 by 1 एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे का कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ाई करते रहें।